बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्मीनाज लाइफ इन जर्मनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शादाबाद होंगे। संडे का दिन है जी। यहाँ सुबह काफ़ी देर की हो चुकी है और यहाँ पे टाइम काफ़ी हो गया जी। और यहाँ पे हो रही है जी नाश्ते की तैयारी, समझे ब्रंच की तैयारी हो रही है। और जैसा कि आपको पता है कि संडे फैमिली डे होता है और हमारे फैमिली जो ना वो इकट्ठी होती हैं। जैसे उनको टाइम मिलता है तो फिर वो हम इकट्ठे मिल बैठते हैं। तो यहाँ पे हो रही है जी नाश्ते की तैयारी। यहाँ पे ऑमलेट बन रहा है। मेरी देवरानी भी आ चुकी थी और उसने कहा कि मैं चलें आपकी हेल्प कराती हूँ, और वो ऑमलेट बना रही थी। तो यहाँ पे मेरे छोटे देवर जो है, जैसा कि आपको पता है कि जब भी वो आते हैं कोई ना कोई जो ना चीज़ें साथ लेकर आती हैं बेकरी की। तो मैं यहाँ पे निकाल रही थी और सारी चीज़ें मैं निकाल के यहाँ पे डेकोरेट की थी ताकि साथ साथ जो ना नाश्ते की तैयारी की जा सके। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े का ये देखे जी हमारा ब्रंच है। ज़ाहिर है नाश्ते का तो टाइम नहीं था क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था, 1-2 बजे का टाइम हो रहा था, बल्कि 2:30 बजे का। तो काफ़ी मज़े का था जी। देखें जी मेरे देवर हमेशा, जैसे कि मैंने कहा, कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आते हैं। और आज भी कोई बहुत ही अच्छी सी वैरायटी थी ये, बच्चों की जो थी और उनको कोई मिली नहीं, लेकिन ये भी बहुत अच्छी थी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी मेरे छोटे देवर का भी। और बस जी यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करके हमने जो ना टेबल खाली ही कर दी। तो जैसे मैंने सारी चीज़ें उठा ली, सफाई वगैरह कर रही थी, तो साथ ही जो है ना मेरे बेटे की भी आमद हो गई, बड़ा बेटा भी आ गया। तो फिर यही है कि यहाँ पर चीज़ें मैंने निकाल कर रखी थी उसके लिए कि चले आएगा तो खा लेगा। तो अभी बस सफाई हो ही रही थी कि वो जो ना आ गया। फिर आके उसने जो ना अपनी चाय वाय बनाई और जो ना नाश्ता वाश्ता उसने भी साथ ही बैठे बैठे कर लिया। तो बस यही है जी। यहाँ पे जो है संडे में हम साथ साथ जो है ना नाश्ते भी करते रहते हैं और साथ साथ बातें भी होती हैं, काम भी साथ साथ हो रहे हैं। यहाँ पे देखें जो मशीन जो है रात के थे बर्तन इसमें, तो इसको पहले फुल करके जो है ना नाश्ते की मशीन लगाई जाएगी, जो बर्तन धो लेंगे, ताकि जो है ना बाद में इसको खाली करके आराम से दूसरे बर्तनों की मशीन लगाई जा सके जो इकट्ठे हो जाएंगे। तो जैसा कि बताया मेरा बेटा आ गया जी, यहाँ पे नाश्ता बना रहा है और अपने लिए चाय शाय बना रहा है। तो मैंने कहा जैसे कि 1-2 बर्तन इसके भी खाली होंगे तो वो भी मशीन में लगा के तो साथ ही जो है ना मैं मशीन लगा दूँगी। तो बस जी ये है कि बस बड़े बेटे ने नाश्ता किया, तो इस दौरान मैंने जी थोड़ा बहुत काम कर लिया। मेरा मोबाइल थोड़ी देर बाद जो ना यहाँ पे हो गया था शट डाउन, यानी कि फुल जो ना टोटली बंद हो गया था। और मैंने इस दौरान जी थोड़ा सा मैंने काम कर लिया था, अपनी सिलाई मशीन लेके मैं बैठ गई थी। और मेरे देवर ने जो है तीसरे नंबर वाले जो मेरे देवर हैं, दूसरे नंबर वाले सॉरी, तो उन्होंने जो है ना मुझे दी हुई थी पैंट, काफ़ी दिन हो गए थे, तो वो भी बस मैं लेके नहीं बैठ पाई। तो उस दिन मैंने कहा चले आए हैं तो उनके सामने जो है ना मैं उनकी पैंट जो है ना तैयार कर दूँ। उसकी लेंथ छोटी करनी थी और वो मैंने बैठ के थोड़ा सा काम किया। आपसे शेयर नहीं कर सकी इसलिए कि जैसे कि बताया कि मोबाइल बंद हो गया था, तो इसीलिए मैं उसको शेयर नहीं कर पाई। तो यहाँ पे बस जी जो है दोबारा जो है ना बर्तनों की मैं इसको लगा के, जो बर्तन नाश्ते के बाकी बचे थे वो लगा के तो मैं लगा दूँगी जी मशीन। इसके बाद छोटा मोटा मैंने काम किया, जो झाड़ू वाड़ू लगा लिया किचन में, जो छोटा मोटा गंद था वही साफ़ कर लिया। तो साथ ही जैसा कि आपको पता है कि साथ साथ ही खाने की भी हम तैयारी कर लेते हैं। देवरानी मेरी कहने लगी जैसे मैंने खाने की तैयारी कर ली थी, तो लेकिन उसने कहा कि हम मिल के कर लेते हैं। किचन में आई थी मैं थोड़ी देर में ही, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मौसम भी जो है ना आज मौसम की सूरत हाल नहीं दिखाई थी। बादल यहाँ पे काफ़ी आ चुके थे और बारिश की फोरकास्ट तो थी ही, सुबह की काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन इस टाइम जो है ना ज़रा रुकी हुई थी और नहीं हुई बारिश। लेकिन बादल जैसे कि दिखा रही थी कि बारिश आने वाली थी। तो यहाँ पे आपको मौसम भी दिखा दिया। तो किचन में बस अब जो है ना साथ साथ जो है अब हम काम करेंगे। यहीं पे बस मैंने निकाल के रखे हैं जी। मैंने 2 दिन पहले ही मैंने जो है ना जैसे कि कीमा, मैंने पैटीज़ वगैरह बनाए थे बच्चों ने, तो उसमें से कीमा बचाया था, तो मैंने बना के रखे थे जी कोफ्ते। कोफ्ते बना के मैंने कर दिए थे जी फ्रीज़। तो यही था कि आइडिया कि अगर संडे को हुआ तो हम ये खाना बना लेंगे जी कोफ्ते। तो आज बनने हैं जी कोफ्ते, आलू कोफ्ते। तो ये बस उसी की तैयारी हो रही है। मैंने फ्रीज़र में से ये कोफ्ते निकाल लिए थे। ये इसके ऊपर कवर करने वाले बैग देखे जी, ये बहुत ही मज़े के हैं, इतने अच्छे हैं। ये हमारी प्यारी बाजी जो है ना आपदा पकवान जो है ना उन्होंने मुझे दिए थे। तो बहुत ही अच्छे, हर चीज़ जो है ना आसानी से कवर कर सकते हैं। तो किसी दिन हुआ तो मैं आपको जो है ना सही तरह आपको मैं खोल के दिखाऊंगी इस कवर को। बड़े प्यारे हैं और बहुत ही जी कारआमद हैं ये चीज़ें। खाने की तैयारी शुरू हो गई जी। यहाँ मेरी देवरानी जो ना प्याज काट रही थी, मैं बनाने लगी थी, तो कहने लगी कि नहीं चले मिल के बनाते हैं। तो वही बात है कि फिर वो खड़ी हो गई बनाने। और यहाँ मैंने अपनी बेटी को बुला लिया, जैसे कि इसको पता है जी कि सब्जियाँ काटने का इसको शौक़ है, इसलिए मैंने इसको बुलाया कि बना लो, आलू छील दो। यहाँ पे देखिए जी झटपट उसने आलू छील के चिप्स भी बना लिए। बस ये मैजिक हो गया। मेरी बेटी ने आइडिया लगाया, देखे मामा जैसे हमने आलू छीले साथ ही ना चिप्स, क्योंकि बच्चों के जो ना हल्के फुल्के खाने का टाइम हो गया था साथ बीच बीच में, तो उनको चिप्स दिया तो साथ ही कैसे ये ना एकदम से जो ना आइडिया आ गया कि आलू के चिप्स जो है ना साथ में मिला दिए जाएँ। तो बस जी यहाँ पे जो है ना प्याज वगैरह फ्राई करके हमने उसको जो है ना ग्राइंड कर लिया है। और लहसुन अदरक का जो अब यहाँ पे लगा के तड़का, तो वो पेस्ट जो है ना इसके अंदर डाल देंगे।
तो आसानी हो जाती जी। ऐसे जी प्याज जो है ना कच्चा कच्चा नहीं रहता, तो ये है कि उसका फ्राई करके उसको अच्छे से प्याज टमाटर को तो मतलब उसको ग्राइंड कर लें तो अच्छा उसका फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। यहाँ पे बस मेरी देवरानी जो है ना साथ साथ मसाले अपने डाल रही हैं, ऐड कर रही हैं। और तकरीबन उन्होंने ही सारी जो है ना बुनाई वगैरह की थी। हांडी जो है ना तकरीबन उन्होंने ही तैयार की थी। तो थैंक यू जी शैला जी का भी कि उन्होंने साथ जो है ना हेल्प कराई और खाने में भी। तो ज़ाहिर है और कुछ फ्रिज में तो काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, लेकिन ये था कि हमने सोचा था कि आज ये वन डिश ही रख लेते हैं, साथ ही इसके मंगा लेंगे नान और मज़े से यही खाएंगे। चावल तो आपको पता है हर घड़ी होते ही हैं, तो थोड़े से बॉयल चावल थे साथ कर लिए थे। और ये ना सालन तैयार करके फिर मैंने नान मंगवा लिए बेटे से कि जाके नान ले आओ और खाना वगैरह लगाते हैं। टाइम तो काफ़ी था, बड़े आराम से हमने खाना भी तैयार कर लिया था, लेकिन यह है कि कामों पे जाना होता है सब ने अगले दिन, तो इसीलिए जो ना फिर जल्दी जाने की कर लेते हैं। तो बस यही है कि यही कोशिश थी कि यहाँ पे खाना शाना खा लें जल्दी जल्दी, ताकि वो ना जल्दी से जो ना फारिग हो जाएं। यहाँ पे हमारे देखे जी खाना लग चुका है माशाल्लाह, आलू कोफ्ते, और बहुत ही नहायत मज़ेदार बने थे जी। तो शुक्र है कि इस दफ़ा मेरे कोफ्ते जो है ना, हालांकि मैं कभी इनको फ्राई करके रखती, कभी कच्चे भी रख देती थी, तो इस दफ़ा तो बिल्कुल भी जो है ना मेरे कोफ्ते जो बनाए हुए थे उनमें ज़रा सी दराड़ भी नहीं आई, बहुत ही प्यारे बने थे। यहाँ देखिए आपको फिर मौसम की सूरत हाल दिखा रहे हैं जी, बहुत ही तेज़ हवा स्टार्ट हो गई थी गरज चमक के साथ जो है ना। और ज़ाहिर है बादल कभी भी किसी वक्त भी आ सकते थे। बार बार मौसम को दिखाने का यही मकसद ही यही था आपको कि जो है ना दिखाया जाए कि बारिश कभी भी स्टार्ट हो सकती है। बस ठीक होगी। बस ये खाना वाना यहाँ शुरू हो गए थे, स्टार्ट हो गया था जी, बच्चों को भी साथ साथ बस खाना दे रहे हैं। और खाने के बाद हमने करना है जी केक काटना है। केक अभी आपको दिखाते हैं जी कि लेके आए थे मेरे देवर, यानी कि मेरी देवरानी की बर्थडे थी, जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने दिखाया था जब आप 10 पकवान की हमारे घर दावत थी, तो उस वक्त हमने सेलिब्रेट की थी। तो उस वक्त कोई भी घर पर नहीं थे, मर्द हजरात और इनके हस्बैंड भी नहीं थे और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे और मेरे देवर भी नहीं थे। तो यही वजह है ना कि तो फिर आज जो है ना फिर हमने जो सेलिब्रेट किया जी, तो वो लेके आए थे जी केक अपनी बीवी की पुरजोर फरमाइश पर। ज़ाहिर कह रहे थे जी कि नहीं हमने वो सेलिब्रेशन नहीं की। यहाँ साथ साथ आपको दिखा रहे हैं जी कितनी तेज़ हवा चल रही है। बादल की भी गरज चमक हो रही थी, लेकिन बारिश नहीं हुई जी। आपको दिखाने का मकसद ही यही था। लेकिन बारिश हुई थी जी रात को, जब सब चले गए थे तो रात को सारी ही रात फिर जो बारिश होती रही है जी। और आज भी सारा दिन इसी तरह बारिश होती रही है। तो यहाँ पे देखिए जी आपको दिखाते हैं जी कि मेरे देवर जो लेके आए थे जी अपनी बेगम के लिए बर्थडे की, ये जो देखिए जी यहाँ पे कितने ही मज़ेदार ये केक पेस्ट्री थी और बहुत ही नहायत ही मज़ेदार। यहाँ चाय बन रही है जी साथ साथ केक के, और यहाँ पे जा रहा है जी अब एक किस्म का केक काटा जा रहा है जी, दिखाते हैं आपको। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Selachi. Happy birthday to you. बच्चे तो ऐसे मौक़ों पे बहुत खुश होते हैं जी, बच्चों को बहाना चाहिए बस ये बर्थडे वगैरह मनाने का। हो गई जी बर्थडे भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पे हो रही है जी अब दोबारा से सफाई सुथराई। तो सब जा चुके हैं, जाने वाले हैं जी बस अपने अपने घरों को। और यहाँ पे देखे टेबल भी बिल्कुल क्लियर हो गई है। और एक मैंने जो है ना केक पीस जो है ना अपने हस्बैंड जी के लिए रख लिया था, ज़ाहिर वो नहीं आए, वो रात को आएंगे तो खा लेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी चाय भी जो है ना तैयार करके रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि सारी सफाई वगैरह करके तो मैं आराम से ही बैठ के जो है ना अब मैं केक और जो है ना चाय इंजॉय करूँगी। तो बहुत ही मज़ा आया था जी माशाल्लाह। यही बात है ना जी, अपने रल मिल बैठें, फैमिली इंजॉय करें तो बहुत ही होता है जी, और बरकत होती है जी मिलने मिलाने से, खानों में भी और रिश्तों में भी। तो अल्लाह पाक इसी तरह ये रिश्ते जो है ना कायम रखे, आमीन। तो ये थी जी मेरी संडे की वीडियो। और आप बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अब साथ ही जो है ना मैं आपको जो है ना सैटरडे की भी थोड़ी सी, यानी कि हफ्ते वाले दिन की भी मैं आपसे जो है ना वीडियो शेयर करूँगी थोड़ी सी, कि जो मैंने तैयारी की थी बच्चों के लिए बनाए थे। ज़ाहिर है 10 मुहर्रम की तो आपसे शेयर की थी, लेकिन आगे 11 मुहर्रम की नहीं शेयर कर सकी। तो जो मैंने खाना बनाया था वही बस आपसे शेयर करूँगी। तो आपने बताना है जी कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाज लाइफ इन जर्मनी।
कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शादाबाद होंगे। आज है जी हफ्ते वाला दिन है जी, यानी कि 11 मुहर्रम। और यहाँ पे हो रही है जी तैयारी। यहाँ पे बच्चों का आज भी रोज़ा है और मैं कर रही हूँ जी जहाँ चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। मैं सारे मसाले जो आपने देखे वो मैंने डाल के इसमें, तो इसको मैंने मैरिनेट कर लिया चिकन को। क्या कहते हैं ना, तो ज़ाहिर है इसको थोड़ा सा रखना पड़ता है। रख के थोड़ी देर तो फिर इसको जो कर लीजिए हम फ्राई। और यही बात है ना कि आज बच्चों की बस यही फरमाइश थी कि उन्होंने बर्गर खाने हैं। तो कल की तो आपने देखी ही थी 10 मुहर्रम की, वो काफ़ी सारे लवाजमात थे और बच्चों ने अपनी अपनी पसंद के बनाए थे। और यहाँ पे बन रहा है जी अब बनाना मिल्क शेक, और बनेंगे जी बर्गर वगैरह, और साथ उनके पता है आपको फ़्राइज़ वगैरह होते हैं। और यही आज जो है ना बच्चों की यही था मेन्यू, और उन्होंने इसी की फरमाइश की थी, तो हम बना रहे हैं जी बस बर्गर। साथ साथ जो है ना तैयारी हो रही है जी। सारे दिन की ज़ाहिर है आपसे वीडियो जो है ना वो नहीं की, और कोई एक्स्ट्रा काम भी हमने नहीं किया। ज़ाहिर है 2 दिन रोज़ा था और हमने जो है ना बस इसी तरह टाइम गुजारा, अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ी और रोज़े वगैरह की तैयारी की। तो यही था जी बस। अल्लाह ताला बस कबूल और मंजूर करे। जिस मकसद के लिए हमने अपने अपने रोज़े रखे थे, अल्लाह पाक उनको कबूल करे और हमारे रोज़े रिज़्क़ में खैर बरकत अता फ़रमाए। जैसा कि आपको पता है कि 10 अशूरा का जो रोज़ा 10 मुहर्रम का जो था रोज़ा, उस पे यही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि आप अपने घर वालों के लिए जितनी फ़राग दिली से खर्च करेंगे, अल्लाह पाक पूरे साल जो है ना आपको रोज़ी रिज़्क़ की तंगी नहीं होने देंगे। तो محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم चलिए जी, बर्गर जो है जी तकरीबन मेरे रेडी हो गए जी। छोटे बर्गर मैंने छोटे बच्चों के लिए बनाए थे और बड़े जो है बड़ों के लिए। तो बहुत ही मज़ेदार जो है ना यहाँ पे बर्गर, हमारे होममेड बर्गर तैयार हो गए हैं जी। तो घर में बनाए आसानी से, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ज़ाहिर है बाहर भी बच्चे शौक करते हैं, लेकिन घर की चीज़ का तो अपना ही एक मज़ा है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो 11 मुहर्रम की। और आप बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। दुआओं में याद रखें अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। फोटो भी खींच